सेक्शन करवाना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं बताऊंगी कि मेरी स्टोरी क्या रही है, मेरी जर्नी क्या रही है और मेरा एक्सपीरियंस क्या था एज अ मॉम जब मेरा भी सी सेक्शन हो रहा था। सो लेट्स गो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निकी और आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। और आज का टॉपिक होने वाला है कि सी सेक्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही अच्छा होता है। सो ये सब सच है या सिर्फ मिथ है? मैं और एज अ मॉम मुझे क्या एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है और मैं क्या सीखी हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ऑफ कोर्स कि यहाँ पे जब न्यूजीलैंड में जब कोविड था तब मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे यहाँ पे हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। बहुत ही हार्ड सिचुएशन था, बहुत ही टेरिफाइड सिचुएशन था और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरा फर्स्ट डिलीवरी था, सो मैंने सारी चीज़ें सबको पूछ पूछ के किया था और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने गूगल पे सर्च करके किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था यहाँ से कि आगे की सारी चीज़ें फॉलो मत करना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो हमारे मम्मी पापा लाइक मम्मी और दादी लोग बोलते हैं वो सारी चीज़ें गलत होती है, बट बहुत सारे मिथ होते हैं उसके पीछे कि यही होना चाहिए, सी सेक्शन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट होती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। से सीजरियन भी नॉर्मल है। सबको ऐसा लगता है कि इंडिया में लोग ऐसा ज़्यादातर करते हैं कि सीजरियन करवा लो, ताकि उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द लोग प्रीफर करते हैं कि सीजरियन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का सीजरियन हुआ है। मेरी सिचुएशन में क्या था कि पहले मेरा आई थिंक 37 वीक में और ऊपर 2 दिन चले गए थे, 37 वीक था। वो तो फुल मैच्योर में चला जाता है और फिर 37 से 40 वीक तक में फुल मैच्योर बेबी हो जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें क्या हुआ था कि 37 वीक और 2 दिन हुआ था तो मेरा वाटर ब्रेक हो गया था और फिर डॉक्टर ने यहाँ पे बहुत ही बिजी था, तो डॉक्टर ने क्या किया कि मुझे मॉनिटाइज करने का स्टार्ट किया। मीन्स कि बोला कि आपको कैसा ब्लीडिंग आ रहा है कि नहीं है, और वाटर कैसा आ रहा है, प्लेन है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। उसने बोला कि मेरा सब चीज़ तब तक नॉर्मल था, मीन्स कि ब्लीडिंग नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि इतना वरीड नहीं है। मीन्स कि यहाँ की सिस्टम मुझे नहीं पता थी कि क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर में इंडिया में जब वाटर ब्रेक होता है तो डायरेक्टली एडमिट कर देते हैं और प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे बोला कि तुम घर पे रहो, कल टुमारो मॉर्निंग आना, क्योंकि मेरा रात को 11 बजे हुआ था वाटर ब्रेक। मुझे घर पे रहने को बोला और फिर मॉनिटाइज किया कि क्या हो रहा है। तो फिर उसमें क्या हुआ कि मॉर्निंग तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फिर जब हम मॉर्निंग में गए मिडवाइफ के पास, डॉक्टर के पास नहीं, मिडवाइफ यहाँ पे मिडवाइफ होते हैं, मिडवाइफ के पास गई तो उसने मेरा पूरा चेक किया। उसने बोला कि मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ कल की, तो कल जाके तुम्हारा मीन्स की स्टार्ट होगा प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। ये उसका फॉलोइंग प्रोसीजर है। अगर इमरजेंसी हुआ तो ऑफकोर्स आपको डाल देंगे, बट ये तब तक मेरा वेट करवाया इन लोगों ने। सब हमें बोलते हैं ना कि नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, चलो तो ज़्यादा नॉर्मल होगा, मीन्स कि सीजरियन नहीं होना चाहिए। मुझे वो नहीं पता चल रहा है। ऑफकोर्स कि सीजरियन में कट लगता है आपके बॉडी में और बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, बट नॉर्मल भी इतना ईजी नहीं है गाइज, उसमें भी पेन होता है और फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। वो दूसरा टॉपिक है, वो हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी सीजरियन के बारे में बात करते हैं। मुझे बोला गया कि मैं टुमारो ले लेती हूँ, क्योंकि तब तक तो बिजी है। जो मुझे इमरजेंसी में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए ऐसा बोला। हम वापस घर चले आए और मेरा पानी निकल रहा था और फिर मुझे डर लगने लग गया कि मेरा बेबी अंदर सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, क्योंकि इतना सारा पानी निकल रहा था। हमने वेट किया और फिर दूसरे दिन हम हॉस्पिटलाइज हो गए। मेरा पेन नहीं स्टार्ट हुआ था, 2 दिन हो गए फिर भी पेन स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर ने क्या किया कि एक लिक्विड जैसा, जेली जैसा, उसने मुझे सारी चीज़ें बताई। मीन्स की सारे रिपोर्ट्स भी किए, ब्लड रिपोर्ट्स, और ऑलरेडी मुझे बॉटल। ये है मेरा नोटी सा बेबी। हाय। ओके स्वीट, ओके। उससे क्या हुआ कि मेरा जो भी, मुझे पेन नहीं हुआ उससे। और फिर डॉक्टर ने 6 आवर्स वेट किया, मीन्स कि मैं मॉर्निंग में चली गई थी। मुझे उन लोगों ने 1 o'clock वो मेडिसिन दी थी
और फिर ऑब्जर्वेशन में रखा था, तो मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने क्या किया कि 6 आवर्स वेट किया, मीन्स कि 7 o'clock उन लोगों ने डिसीजन लिया कि अब आपको ये दवाई दूंगी तो डायरेक्टली पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो मेडिसिन दिया तो 1 आवर में मुझे पेन होना स्टार्ट होने लग गया। सो मुझे लगा कि मुझे हो रहा था पेन, बट मैं मीन्स कि कर रही थी, सहन कर रही थी, मीन्स कि मैं इतना मेरे बॉडी में था कि मैं अभी कर लूँगी। सो डॉक्टर ने भी बोला आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप इतना पेन कर रहे हो, मीन्स कि आपको पेन नहीं हो रहा है। मैंने बोला हो रहा है। सो मैंने बोला कि कोई कोई लोग होते हैं जो ओवर करते हैं। मैंने बोला कि सो के अभी क्या चीखने चिल्लाने लग जाओ, कि कोई कोई टॉयलेट नहीं कर पाता, बट मैं कर रही थी। तो फिर मेरा हस्बैंड आके मुझे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, मीन्स कि कैसा पेन होता है, कौन सा लेवल का होता है। मैंने बोला ये कोई टाइम है क्या ऐसे पेन में मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठूं कि कौन सा लेवल का पेन होता है। और फिर वो पेन स्टार्ट हुआ, मीन्स कि मैंने 7 o'clock से लेके वो पेन किया। फिर आई थिंक कितने बजे, फिर 9 o'clock कि आपका कितना ओपन हुआ है। सो पहले जब उसने 1 आवर के बाद चेक किया था तो आई थिंक 1 सेंटीमीटर ओपन हुआ था। सो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सो फिर मैंने 9 o'clock एपिड्यूल ले लिया क्योंकि मेरा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। सो मैंने बोला कि मुझे दे दो भाई, मैं सांस भी नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, दम घुट रहा था मेरा। फिर डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि एपिड्यूल ले लो। सो मैंने ले लिया, और उसमें भी डॉक्टर ने बोला कि हिलना मत। तो मैं इतनी ना हिल ही नहीं रही थी, ऐसे बैठी थी। और फिर एक बार क्या हुआ, डॉक्टर ने पूरा वाइप किया, ब्राउन कलर का जेल लगा है, वो बहुत ही ठंडा ठंडा होता है। सो बैक में ऐसे बिठा के फिर किया। सो मेरा हस्बैंड ने वहाँ पे टच कर लिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया ना जाए अंदर की वजह से, तो वो इसीलिए वो सॉल्यूशन लगाते हैं। सो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, टच कर लिया, मुझे बोला था कि यहाँ पे ऐसे कर, मीन्स कि ऐसे बैठ, ऐसा करके उसने मुझे टच कर लिया। तो डॉक्टर ने बोला शीट, मीन्स कि ये अभी वापस मुझे पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा 15 मिनट का, क्योंकि आपने टच कर लिया है, आप वहाँ पे टच नहीं कर सकते। तो फिर मेरा हस्बैंड बोलता ओह सॉरी अब मैं दूर चला जाता हूँ। मैंने बोला एक तो मेरा इतना पेन हो रहा है और आप वहाँ पे काम मीन की सॉल्यूशन नहीं कर सकते, बिलो और सब बढ़ा दिया। वापिस पूरा प्रोसेस किया और मुझे इतना पेन हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि आर यू ओके, मीन्स कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपको कुछ पेन नहीं हो रहा है क्या, चला भी गया। मैंने बोला हो रहा है पेन, अभी मैं क्या करूँ, इसे ढंढेरा पीटूँ, और फिर मैं ऐसा करूँगी तो फिर मेरा ये ठीक से थोड़ी लगेगा, और इधर उधर मेरा सुई चला गया फिर तो मुझे और पेन होगा, पूरी लाइफ टाइम पेन होगा। तो मैं बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह ऐसे उसको सुन रही थी, और जो भी वो बता रहे थे वो सुन रही थी। फिर क्या हुआ कि वो तो फिर मैं पेन पूरा चला गया, तो मैं बिंदास सो गई, क्योंकि उसमें तो कुछ पेन होगा ही नहीं। और सब बोलते हैं कि एपिड्यूल लेने से एनेस्थीसियस ऐसा कुछ है, उसको लेने से आपको मीन्स कि क्या होगा कि पूरा लाइफ बैक पेन होगा, वो होगा। वैसा नहीं होता है, उसकी वजह से बैक पेन नहीं होता है, मीन्स कि आपके ओवरवेट की वजह से होगा या आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होगा, ऐसा होगा। बट उसकी वजह से मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता किसी और को हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आप डिलीवरी में ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रखते, फिर भी आपका लाइफ टाइम पेन रह जाता है। सो वो भी हो सकता है एक रीज़न। सो उसके बाद क्या हुआ कि मैं आराम से सो गई, मेरा हस्बैंड भी अच्छे से सो गया। और फिर जब उसने 1 o'clock जाके चेक किया तो मेरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। सो डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका इतना जल्दी डायलेट हो गया, क्योंकि हमने 7 o'clock डाला था और फिर 1 o'clock तक हो गया। सो डॉक्टर ने बोला कि लेट्स गो, आर यू रेडी फॉर द लेबर। मैंने बोला या। और फिर उसने मुझे एपिड्यूलर का जो चल रहा था, जो बॉटल मुझे चल रहा था, वो बंद कर दिया। या आपको पता है कि कैसे करना है, सो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेट्स गो। सो मैं कर रही थी अच्छा, बट एक टाइम क्या हुआ कि मुझे बहुत ही पेन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी तो मैं बिंदास सोई थी जब एपिड्यूल लगा था। बट इसके बाद मुझे बहुत ही, मैंने बोला कि इसको चालू कर दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। डॉक्टर बोला नो मैं नहीं चालू कर सकती, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पुश कब करना है, और आप अच्छे से पुश नहीं कर पाओगे। सो वो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन था, बहुत ही पेनलेस सिचुएशन था, बहुत ही ख़राब सिचुएशन था, बहुत ही मीन्स के अभी भी मुझे पता है कि वो कितना ख़राब सिचुएशन था। सो उसके बाद क्या हुआ कि बेबी का लाइक ये देखना, हेड देखना स्टार्ट हो गया। सो डॉक्टर ने बोला कि यस अभी और ज़्यादा पुश करो तो फटाफट हो जाएगा।
बहुत किया, बट ये बहुत ही टाइम हो गया था और पानी भी पूरा निकल चुका था, इसकी वजह से ये फंसी हो गया। फिर उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया और फिर वो भी बेबी भी मीन्स के अंदर बहुत ही हैप्पी था। डॉक्टर बोल रहे कि बहुत हैप्पी बेबी है, उसको बाहर नहीं आना है। और फिर क्या हुआ कि लास्ट डिसीजन कोई ऑप्शन भी नहीं था। और ऑफकोर्स बेबी के लिए हम लोग वही सोचेंगे जो बेबी के लिए अच्छा होगा, हम अपना नहीं सोचेंगे वो टाइम पे। सो हमने डिसीजन लिया कि हम सीजरियन करेंगे। मैंने बोला अब तो मैं इतनी थक गई थी, मैंने बोला 3 दिन से मैं ऐसे ही पोजीशन में हूँ, अब जो भी हो बेबी को बाहर निकालो, जैसे भी आपको निकालना है वैसे। और मेरे में अब स्टेमिना नहीं है, मैं बहुत थक चुकी थी। सो फाइनली 4 o'clock और 5 मिनट पे हमारा बेबी आ गया। और फिर उसमें क्या हुआ कि जब वहाँ पे गए तो बहुत ही अच्छा और लाइट वाला रूम था और बहुत छोटी सी बेड पे मुझे सुलाया गया। और वहाँ पे जाके बहुत सारे क्वेश्चन किए, वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, मीन्स कि आपका ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, आपका नाम क्या है, आपका हस्बैंड का नाम क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी थी वो सारी ख़त्म कर दी। और फिर मेरा सीजेरियन करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे होता है कि आप बेबी को मीन्स कि फिल्म कर सकते हो, आप वीडियो उतार सकते हो। तो मैंने पहले से ही बोला था कि उतारना वीडियो, उसका पहला फेस हमें दिखना चाहिए। मीन्स कि डॉक्टर ने बोला कि ओके, बट मैं जब बताऊंगी तब वीडियो ऑन करना, अब मत करना। और अगर आप मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप नहीं देख पाओ इतना खून वगैरह सब कुछ, तो आप बैठ जाना, चक्कर खा के मत गिर जाना कि एक और टेंशन ऊपर से आ जाए। सो उसने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। सो डॉक्टर ने बोला कि चलो अब मीन्स कि बेबी का निकालने का टाइम है, सो आप वीडियो ऑन कर लो। तो वीडियो ऑन किया और फिर मेरे हस्बैंड ने लिटरली देखा, लाइक मेरे आगे भी कुछ पर्दा वर्दा नहीं था। सो मुझे लगा कि मुझे बेबी को ऐसे स्किन टू स्किन देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे। और फिर मुझे लगा कि वो काटने वाला भी मेरे हस्बैंड को बोलेंगे। बट क्या हुआ कि बेबी को दिखाया, मुझे कमरे में शिफ्ट किया गया जहाँ पे कोई भी और फिर जब मैं दूसरे दिन मेरा जैसे ही फिनिश हो गया तो डॉक्टर आए। तो उसने बोला कि अभी आपको मीन्स की मूव करना है, दूसरे दिन हो गया था। सो मैंने बोला ओके। सो फिर 1 आवर के बाद आए और फिर उसमें क्या होता है ना कि उसने सारे यूरिन वूरिन वो जो भी था मीन्स कि उसके वो साइड में लगा हुआ बैग वो सारा निकाला और फिर मुझे चलाना स्टार्ट किया। जब उसने मुझे चलाना स्टार्ट किया तब जाके मुझे फील हुआ कि मेरा सीजरियन हुआ है और इतना ज़्यादा पेन हुआ। मेरे बाजू में जो बेड था ना वो चल रही थी ऐसे ऐसे करके। सो मैं उस पर हंस रही थी, मैंने बोला इतना भी क्या हो गया कि वो ऐसे चल रही है। बट जब मैं ऐसे ऐसे स्ट्रेट नहीं खड़ी हो पा रही थी, पूरा ऐसे बैंड होके चल रही थी। मीन्स कि इतना पेन हो रहा था। और यहाँ पे ऐसे स्टिचेस नहीं लेते, पूरा ऐसे स्टिकर की जैसे चिपका देते। सो आपको पूरा बिकिनी लाइन पे करते हैं वो लोग। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले ऐसे करते थे बट अभी पूरा यहाँ पे ऐसे होता है। और स्टिक कर देते हैं ना तो आपको इन्फेक्शन वो वगैरह की भी टेंशन नहीं रहता है। व्हाट अलग चीज़ें कर दी। फिर मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं वॉशरूम गई। तो फिर मुझे इतना पेन हुआ कि मैं बस रो रही हूँ, मुझसे कुछ भी हो नहीं रहा है। और फिर फाइनली मैंने बोला कि अभी सारी चीज़ें अगर ठीक है तो प्लीज़ आप मुझे घर पे जाने दो। और आफ्टर 5 डेज़ के बाद उन लोगों ने मुझे घर पे जाने को बोला था। और जैसे ही मैं घर पे आई तो इतना अच्छा रिलैक्स लगा। और फिर मेरा बेटा भी बहुत ही शांत हो गया था, वहाँ पे भी उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर जैसे ही घर पे आया तो वो ठीक हो गया। और फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम वो भी सो यार ऐसी थी मेरी कॉम्प्लिकेशन हॉरर स्टोरी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीजरियन मत करवाओ। सीजरियन में क्या होता है ना कि मुझे ऐसा कोई लाइफ टाइम नहीं हुआ है पेन। सो आप रिलैक्स। और फिर मैं 6 डेज़ के बाद तो जिस दिन इसका छठी था उस दिन तो मैं चलने भी लगी थी। और डॉक्टर ने मुझे बहुत ही हाई लेवल के पैरासीटामोल्स दिए थे, जिससे क्या हुआ कि पेन किलर्स, जिससे मुझे इतना पेन नहीं हो रहा था। और फिर थोड़े दिन के बाद हो रहा था, जब वो 6 डेज़ के बाद वो मेरा पट्टी निकल दिया था जो स्टिक किया था। और डॉक्टर ने बोला था कि अभी इसको खुला थोड़ा थोड़ा रखना, ताकि क्या हो कि उसको भी थोड़ा एयर मिले। सो या मुझे इतना कुछ नहीं लगा कि बहुत ही मैं ऐसे काम नहीं, मैं पहले दिन से ही काम कर रही थी, कोई था ही नहीं मेरा यहाँ पे। अभी आपके पास होते हैं ना तो आपका एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया में तो वैसे 3 मंथ तक खड़े भी नहीं होने देते, बट यहाँ पे कोई नहीं था, पहले दिन से मैं ही कर रही थी सारा। डॉक्टर ने बोला था कि आपके हस्बैंड को बोलना कि वो करे, क्योंकि आपका बहुत ही मेजर ऑपरेशन हुआ है। बट क्या ऑप्शन भी तो नहीं था, कोई था भी नहीं मेरा यहाँ पे।
सो वो सारी चीज़ें मैंने की थी। और फिर सबकी डिलीवरी डिफरेंट होती है, सबके कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट होते हैं। सो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सीज़रियन नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल ही होना चाहिए। नॉर्मल का भी एक अपना स्टोरी होता है। सो मेरा यही स्टोरी है कि मेरा पहले नॉर्मल था और फिर सीज़रियन करना पड़ा। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर आप सेकंड बेबी करोगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो, बट मैं प्रीफर नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उसकी स्टोरी भी आपको बोलूँगी कि कैसे कैसे स्टोरी मैंने सुनी है। सो या ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और ये था मेरा स्टोरी प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करना, और डॉक्टर की बात ही सुनना, और किसी की बात मत सुनना, ऑलवेज डॉक्टर का सुनना। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं। बाय बाय।